Hello everyone, I welcome you in Vision Log. Today I will start next search algorithm that is depth first search. हमने इससे पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च देखा था, आज हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ सर्च सर्च में देखते हैं इट इज़ द टाइप ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। मतलब इसमें भी वही है कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होगी तो इसको ब्लाइंड सर्च या अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक होती है हमारी। ये यूज करती है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जिसे हम देखते हैं LIFO मेथड के अंदर। LIFO मेथड जिसमें स्टैक में हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बात करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो जो नोड हमारा लास्ट में एंटर करेगा वो फर्स्ट सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि हमारा कैसे काम करता है ये। तो इसमें हम देखा ये हमारे पास एक हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें देखते हैं जैसे एस है हमारा, एस के अलग-अलग 2 हमारे चाइल्ड नोड हैं, एस के 2 ब्रांचिंग फैक्टर है हमारी, ए एंड बी। तो इस टाइप से हमारे ब्रांचिंग फैक्टर होगी। तो ये जो बात करता है, ये बात करता है कि जैसे हम डीपेस्ट नोड की पॉसिबिलिटी पे चलता है ये। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने देखा जो हमारे ब्रेथ फर्स्ट मेथड है, वो वर्क करता था हमारा शैलोएस्ट नोड। तो ये हमारी वर्क करता है डीपेस्ट नोड। तो ये डीप में नोड को एक्सप्लोर करेगा और उसकी हेल्प से जो भी इसे आंसर देगा वो हमें प्रोवाइड, जो हमारा गोल होगा उसको सेट करते हैं। डीपेस्ट नोड के उसमें चलता है ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जैसे इसने एक्स एस ने एक्सप्लोर किया तो एस एक्सप्लोर करेगा। तो एस के बाद में इसे देखेगा इसके 2 ब्रांचिंग फैक्टर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। कलर चेंज कर, तो यहाँ पर देखा हमने कि हम एस से स्टार्ट किए, एस से स्टार्ट किया, हमें जी पर जाना है, हमें गोल देखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ए पर जाएगा। ए के बाद में ये दूसरे बी पर नहीं जाएगा, ए के ही 2 नोड को देखेगा। ए के इसके 2 ब्रांच फैक्टर हैं। 2 इसके 2 चाइल्ड नोड दिखाई दिए, सक्सेसर 2 सी एंड डी। तो ये पहले सी को एक्सप्लोर करेगा और सी के देखेगा सी के कितने नोड हैं, सी के भी 2 नोड हैं, हमें दिखाई दिए 2 चाइल्ड। तो एफ एंड जी 2 हैं हमारे, लेकिन पहले एफ को एक्सप्लोर करेगा। एफ के बाद में ये जाएगा जे। आगे दिखाया जाएगा कोई नोड नहीं है, वापस रिटर्न होगा। अब एफ का चेक करेगा, एफ का कोई और नोड है, नहीं है, वापस आएगा। अब इसके ऊपर जाएगा जी के ऊपर। जी का कोई नोड है तो इसके बाद में के के ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा। सी से फिर ए पर जाएगा, अब ए का देखेगा दूसरा नोड डी है। इस टाइप से ये एक्सप्लोर करता है। इसका हम एक नाम और देते हैं दैट इज बैक ट्रैकिंग सर्च। क्योंकि ये आगे जाने के बाद में जैसे इसने ए से सी गया, सी से एफ गया, एफ से जी गया, तो रिटर्न हो रहा है ये। रिटर्न होकर दूसरे नोड को एक्सप्लोर कर रहा है, जो दूसरी इसकी ब्रांच थी उसके अकॉर्डिंग नोड को, तो इसी का नाम एक और आता है बैक ट्रैकिंग सर्च मेथड। इस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे हम देखें कि हमने इसको स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है, जैसे हमने ब्रेथ फर्स्ट में देखा था क्यू लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने इसमें लिया और हमने सबसे पहले एस को डाल दिया। ठीक है, अब एस को डाला है हमने, हमारे पास नोड कितने हैं, सिर्फ एक ही ब्रांच है हमारे पास, एस है। तो एस को इसने एक्सप्लोर किया, एस को देखा गोल नहीं है तो एस को हमने बाहर रिमूव कर दिया। एस था हमारा, रिमूव हो गया। अब अगले हमने ली एक्स के, एस के कितने हमारे आते हैं, एस के 2 नोड आते हैं, एक तो बी और ए। तो हमने यहाँ पर डाल दिया बी को, यहाँ पर डाल दिया ए को। ठीक है, तो जब बी को डाला है तो फर्स्ट कौन सा आउट होगा, फर्स्ट हमारा आउट होगा ए। ए को देखा, ए इज गोल, ए गोल नहीं है यहाँ पर। इसको ए को चेक करेगा, ए गोल नहीं है, तो ए को निकालेगा, ए हमारा निकलेगा। ए निकलेगा, ए के निकलने के साथ ही हमारे 2 ए के कितने हैं, ए के आते हैं सी और डी, इसके 2 नोड हैं। तो बी तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बी के बाद में हमने डी को डाला, इसके बाद में हमने यहाँ पर सी को डाला। ठीक है, अब सी को सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा, कि सी लास्ट में आया है, पहले जाएगा। तो सी को सबसे पहले एक्सप्लोर किया। सी को एक्सप्लोर करते ही क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर बी और डी ऑलरेडी थे, सी को एक्सप्लोर करेगा, सी हमारा एफ पे लेके जाएगा, जी पे लेके जाएगा। तो हम लेके गए जी पर, फिर उसके बाद में एफ पर। ठीक है, तो ये ऐप पर गया तो सबसे पहले ये ऐप को एक्सप्लोर करेगा। जैसे इसने ऐप को एक्सप्लोर किया, ऐप को एक्सप्लोर करने के बाद में ऐप हमें कहाँ लेके जाएगा, ऐप जी पर लेके जाएगा। तो हमारे ये हो गए बी, डी, जी, और ऐप को एक्सप्लोर कर चुका है तो ऐप कहाँ लेके गया है, जे पे लेके गया है। ठीक है, जे। तो सबसे पहले फिर जे को एक्सप्लोर करेगा। जे को एक्सप्लोर करने के बाद में ये हमारा हो गया बी, ये डी हो गया, ये जी हो गया। ठीक है, अब जे को एक्सप्लोर किया, जे का कोई आगे नोड नहीं है, जे का कोई भी चाइल्ड नोड, कोई भी सक्सेसर नहीं है, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो उसके बाद में जे रिमूव हो जाएगा। जे के रिमूव करने के बाद में जी को एक्सप्लोर करेगा, जी को। तो जी को जैसे एक्सप्लोर करेगा, जी का कोई नोड है, जी का भी हमें दिखाई दिया कि एक है यहाँ के। तो जे को करने के बाद में के
लेगा, लेकिन एक्चुअल में हमें यहाँ पर जी जब गोल हमें फाइंड करना है तो ये हमारा गोल मिल चुका है हमें, ठीक है? लेकिन मैं आगे बता देता हूँ, जी को जैसे एक्सप्लोर करेगा तो हमारे पास अवेलेबल हुआ बी, डी और अब जी को एक्सप्लोर किया, जी हमें के पे लेके जाएगा और के को जैसे एक्सप्लोर करेंगे, के हमें लेके जाएगा अगले नोड पर दैट इज़ ये हमारा बी हो गया, ये डो हो गया, के कहाँ लेके जाएगा? के आगे सक्सेसर पे लेकिन यहाँ पे कोई सक्सेसर नहीं है, तो क्या होगा? वापस आ जाएगा। वापस क्या था? अब कौन-सा बचा यहाँ पर डी, तो ये वापस जाएगा डी की तरफ क्योंकि यहाँ पर जो हमारा के है, के हमें कहीं लेके नहीं जा रहा है तो वापस कौन-सा किसको एक्सप्लोर करेगा? डी। जो हमारा यहाँ पर डी है इसको एक्सप्लोर करेगा और डी को जैसे एक्सप्लोर करेगा, डी का जो चाइल्ड नोड है वो क्या है? एच, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से ये आगे चलता रहेगा। तो इसका हम पाथ देखेंगे, ये हमारा चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले एस को एक्सप्लोर किया हमने, उसके बाद में ए को, फिर सी को, फिर एफ को, फिर जे को, फिर जी को। तो हमें ये हमारा गोल मिल गया। ठीक है? तो हमारे यहाँ से हमने गोल को फाइंड कर लिया। तो इसे हम देखते हैं, ये एक्सपेंड करता है डीपेस्ट फॉर्म में, मतलब डीपली नोड को ये एक्सप्लोर करता है। ठीक है? जैसे हमने एलआईएफओ में देखा, एलआईएफओ में किस तरह से इसने वर्क किया है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में। तो इसके हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये हमें गारंटी नहीं है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड ही करे, कि जैसे हमने मान लिया कि हमारा गोल मान लो कि जी था, इसके जे के बाद में भी अगर कोई हमारे नंबर ऑफ नोड होते तो ये अंदर डीपेस्ट डीप डीप की तरफ चलता रहता। इसको यहाँ पर ये पहुँच ही नहीं पाता और हो सकता है आगे जाके कहीं लूप में फँस जाता है या बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट डेप्थ में चला जाता। तो इसके ऊपर डिपेंड करती है डेप्थ। अगर हमारी इनफाइनाइट डेप्थ है, अगर हमारी डेप्थ डी की वैल्यू क्या है हमारी डी इज़ इनफाइनाइट, ठीक है? तो हमें प्रोवाइड ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा और दूसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें एक कम सॉल्यूशन भी हमें कंप्लीट करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी हमारे हमें चांस है हमारे कि ऑप्टिमम भी नहीं है और कंप्लीट भी नहीं करेगा ये, अगर इस टाइप की कंडीशन आती है। क्योंकि डीपेस्ट की तरफ चल रहा है तो मैक्सिमम डेप्थ जितनी हो सकती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगली चीज़ हमारी है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी जो यूज़ करेगा जी, कॉम्प्लेक्सिटी हम टाइम की फॉर्म में और उसमें फॉर्म में बात की थी हमने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन-सी कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करेगा। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यहाँ पर मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो डी होगा, डी हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है? इस वजह से इसको मैक्सिमम डिवाइस जितनी होगी तो हम यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑफ बी की पावर एम, जो मैक्सिमम डेप्थ होगी। और दूसरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ बी इंटू डी। तो डी की जगह यहाँ पर यूज़ करेगा बी इंटू एम, जो मैक्सिमम हमारी डेप्थ है। मैक्सिमम डेप्थ कितनी आ सकती है और ये हमारे जो स्पेस के अंदर है लीनियर स्पेस यूज़ करता है, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ करता है, ठीक है? लेकिन इसकी डेप्थ को हम हमारी जो प्रॉब्लम हमें दिखाई दी यहाँ पे कि हमारी प्रॉब्लम दिखाई दी कि ये डेप्थ में फँस रहा है। मतलब यहाँ से अगर इसकी डेप्थ अगर इनफाइनाइट होती है तो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा-सा एक एडवांस और गए, एक मेथड हमारे पास और आता है इसी के अंदर, वो बोला जाता है डेप्थ बाउंडेड। तो डेप्थ बाउंडेड डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड में हम देखते हैं डेप्थ बाउंडेड सर्च। इसमें क्या होता है हमारे पास जो प्रॉब्लम आई डी की कि डी हमारा इनफाइनाइट लेवल तक चल रहा है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया कि हम देखेंगे हम डी की वैल्यू 2 या 3 तक, 3 या 2 डेप्थ तक ही हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर। हम एक फिक्स कर लेते हैं कि हम इतने तक ही एक्सप्लोर करेंगे। जब उतने तक एक्सप्लोर करेंगे तो इसके बाद में यहाँ जाएगा, इसने इसके बाद में यहाँ जाएगा, तो हमने 2 पे फिक्स किया है तो इसके बाद में आगे नहीं जाएगा। मतलब यही लिमिट हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर हमारा गोल आगे हुआ जैसे हमारा जी यहाँ पर है, तो उसको कंप्लीट नहीं करेगा। मतलब ये हमें क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये ऑप्टिमल भी नहीं होगा, ऑप्टिमल भी ये नहीं होगा। लेकिन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लेंगे, तो वो हमारी होगी ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, क्योंकि डी हमने फिक्स कर दिया है यहाँ पर हमारा। स्पेस के अंदर भी हम देखते हैं, स्पेस में हमारी कितनी दिखाई देती है, ऑर्डर ऑफ बी इंटू डी, दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर ऑफ नोड को कितने वो एक्सप्लोर किया है। जैसे हमने इसमें देखा था ब्रेथ फर्स्ट में सर्च मेथड जो था, उसमें हमें दिखाई दिया था जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च मेथड था कि इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि नीड लॉट ऑफ टाइम। जितना ज़्यादा नोड उससे दूर होगा, तो उतना ही हमें ज़्यादा मेमोरी उसमें यूज़ करनी पड़ेगी ब्रेथ फर्स्ट सर्च में। तो उसी टाइप से हमने देखा डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखा है हमने ये चीज़। इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जैसे हमने किसी एक पॉइंट को लिया, किसी के देखे 4 टाइप हैं। मतलब किसी का हमने देखा कि जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है आपको, जैसे हमारे फ़ोटो वगैरह रखे होते हैं, तो हम देखते हैं उसमें। तो हमने देखा पहला फ़ोल्डर फ़ोटो का आया हमारे पास, तो उसमें जैसे देखा हमने कंप्यूटर
फ़ोल्डर हमारे पास आया फ़ोटो का। तो फ़ोटो के फ़ोल्डर में अलग-अलग हमारे ग्रुप बने हुए थे, जैसे कॉलेज फ़ोटो, ठीक है? या फिर मैरिज फ़ोटो या फिर टूर फ़ोटो अलग-अलग। तो हम पहले एक नोड को एक्सप्लोर करेंगे, हम कॉलेज फ़ोटो में गए, कॉलेज फ़ोटो में जितने हमारे नंबर ऑफ फ़ोल्डर होंगे उनमें से हम एक को चूज़ करेंगे। उसके बाद में इसमें हम देखेंगे, इसमें किसी एक को चूज़ कर तो ये हमारा डीपेस्ट की तरह काम करता है। मतलब ये एक ही नोड को एक्सप्लोर करता जाएगा और उसी के अंदर डीपनिंग सर्च मेथड यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। मतलब डीप में वो उस चीज़ को सर्च करता जाएगा। जब तक उसके आगे जो है सक्सेसर खत्म नहीं होते उस नोड के, तब तक ये एक्सप्लोर करता रहेगा। तो ये था हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।